हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? खाना का दे दो। क्या गिरा तुम्हारा, ये बताओ तुम। कैसे गिरा? तो ये देखो, काना का कॉफी मेकर से आदू मैडम की तैयारी चल रही है कॉफी बनाने की। घूम गई। अच्छा, घूम गई। तो तुम क्या बनाओगी इससे? कॉफी? काना का चम्मच दे दो कॉफी का। अच्छा चलो हटो, फिर हटो, मैं कॉफी का चम्मच देती हूँ तुमको। तो ये बनाएंगी कॉफी। बनाना कुछ नहीं है, बस खाली मम्मा को परेशान करना है। और ये लो, और मैं ऑफिस से आ गई हूँ। बाल मैंने अभी धुले हैं क्योंकि कल मेहंदी लगा लूँगी बालों में। कल संडे है और संडे का दिन बड़ा शांति से रहता है। तो अब वैसे भी मेरे पास वीडियोस काफ़ी पीछे चल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अभी आज लगा दिया है। आज जाएगा ये वीडियो, और उसके बाद एक या दो वीडियो और हैं पब्लिश होने के लिए, फिर ये जाएगा। तो फिर मैं आगे कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू वीडियोस डालूँगी, मतलब डेली के। हाँ हाँ, पीपी मैं देती हूँ। और फिलहाल मैंने लगा रखी है मशीन कपड़े धोने के लिए। और फिर मैं लो, पीपी ज़्यादा नहीं पीते बेटा। और फिर मैं लगाऊंगी, मशीन लगा रखी है। और अभी मैं मंदिर भी जाऊंगी। बाल ऐसे हो रहे हैं, ठंडा तो हो ही जाता है थोड़ा सा ना। कल मैं मेहंदी भी लगाऊंगी क्योंकि बाल काफ़ी लग रहा है मुझे कि वाइट होने लगे। तो मेहंदी कैसे मैं सर्दियों में लगाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में अक्सर बहुत टिपिकल टास्क है बालों को कलर करना, मेहंदी लगाना। तो मैं सर्दियों में कैसे मेहंदी लगाती हूँ, मैंने इवन मेरी याद हुई थी नवंबर में, और दिसंबर में हमारे यहाँ शादी थी। नहीं, तब तो नहीं लगाई थी क्योंकि तब तो हाथ 40 दिन हुए थे, नवंबर में। तो उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई थी, मतलब महीने 2 महीने बाद, तो जनवरी में ही, तब भी मैंने मेहंदी लगाई थी। तो मैं सर्दियों में कैसे मेहंदी लगाती हूँ ताकि ठंड भी ना लगे और आपके बाल भी थोड़े बहुत, ज़्यादा ना सही पर हाँ, मतलब ठीक ठाक कलर आ जाता है। तो वो मैं आप लोगों के साथ कल के उसमें शेयर करूँगी। और ब्लॉग मैंने आज से शुरू कर दिया है, शाम से। अभी 5:30 हो रहे हैं। हाँ, आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी क्योंकि आदू को, जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, आदू की तबीयत इससे पहले, इस वाले ब्लॉग से पहले जो ब्लॉग जाएगा उसमें आपने देखा होगा कि मतलब आदू की तबीयत ख़राब थी, बुखार उखार था। मैं कल छुट्टी पे थी, फिर आज भी अमित जी को कहीं जाना था तो मैं इसलिए जल्दी आ गई थी, 3:30-4 बजे के लगभग। फिर उसके बाद आके मैंने फटाफट मशीन लगाई, बाल धुले ताकि सुबह तक मेहंदी लगाने के लिए बाल सूख जाए। अगर अदरवाइज़ मैं अगर कल सुबह बाल धुलती तो फिर मेहंदी लगाने का टाइम नहीं बचता। तो फिर कल सुबह ही मेहंदी लगा के बाल मतलब हो जाएंगे। और उसके बाद अब खाने में देखती हूँ, वैसे तो मुझे लग नहीं रही क्योंकि मैंने अभी आके ही पराठे और राई की सब्ज़ी बनाई थी अभी, तो खाए हैं। बट लेकिन मैं सोच रही हूँ कुछ हल्का फुल्का, ये चाउमीन लाए हैं पतली वाली, तो अगर देखती हूँ घर पे ही बनाने का, उबालने का। और अभी मैं मंदिर भी जाऊँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉग सैटरडे संडे का रहेगा। तो चलिए कैसे बीतता है हमारा पूरा दिन वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये देखो आदू की हाल देखो तुम, क्या कर रहे हो आदू? योगा से होगा? वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो यहाँ पर खाना हो गया है रेडी। चाउमीन बनाई है जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो सभी ने खा लिया था लगभग, मेरा मतलब मैं रह गई थी, तो मैं बस अपनी भी प्लेट लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने लगाई। और वैसे मुझे चाउमीन वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, तो बस जब भी साल 6 महीने में घर पे ही बनाते हैं मैं वही खाना पसंद करती हूँ, बस उतना ही खाती हूँ। अदरवाइज़ मैं बाहर का ये सब चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट लगा ली है और बस। तो आप सब भी आ जाइए और खाना खा लीजिए।
बस यहाँ पर मैं खाना खा ही रही थी और काना अपना फ़ोन देख रहा था और आदू की मस्ती चालू थी। ये ऐसी ही करती रहती है, कभी किसी के ऊपर पानी से छिड़कती रहती है, कभी कुछ करती ही रहती है, लगा ही रहता है इसका तो एक अलग ही रेला है। तो बस यहाँ पर और ये भी है ना, बच्चों के साथ इन सब चीज़ों का एन्जॉयमेंट बना रहता है। तो बस हम लोग सब ऐसे ही, अब सैटरडे में थोड़ा सा ऐसे ही रहता है कि सैटरडे में, क्योंकि संडे का रहता नहीं अपना सुबह का, तो आराम से, ऐसा नहीं है कि बस मैं उस दिन मशीन लगा लेती हूँ शाम को ही, तो मतलब ये कि अगले दिन अगर धूप भी नहीं है तो आप सुबह ही अपने कपड़े डालें तो शाम तक हो जाता है। तो बस यही सब चल रहा है, आराम से बैठे हैं अपना, ऐसा नहीं कि जल्दी खाओ जल्दी सारे काम निपटाना है। और सैटरडे को अक्सर ऐसे ही होता है कि हम नाइट में आराम से बैठ के गप्पे मारते हैं, पूरा टाइम फैमिली टाइम इंजॉय करते हैं। तो बस तो यहाँ पर काफ़ी देर बैठने के बाद मैं आ गई थी किचन में वापस से, और ये बनाया मैंने जो सर्दियों में हम लोग वो लगाते हैं ना पैरों में अच्छे से, जो मोम और ऑयल का बनाते हैं। तो फिर ये सुबह के टाइम पे, अब यहाँ पर मतलब रात का था, और रात के बाद अब ये सुबह के लिए मैंने मतलब अपने सारे काम मॉर्निंग से करने के बाद नहा धो के बिल्कुल सब, उसके बाद मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाई है, क्योंकि उससे क्या है कि दिन में आप जैसे अगर आप फ्री हैं तो फिर अपना अपने वैसे काम आप निपटा सकते हैं, अदरवाइज़ तो फिर बहुत टाइम हो जाता है जब तक आपकी मेहंदी सूखेगी। और सर्दियों में वैसे भी मेहंदी बहुत मतलब टाइम लेती है, इसीलिए मैंने बाल भी रात को धोए थे, क्योंकि क्या गर्मियों में तो आप सुबह अगर आप बाल धो लो तो आपके 9-10 बजे तक मतलब मैक्सिमम आपके बाल सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है, बाल नहीं सूखते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अब लगाऊंगी अपने बालों में मेहंदी, और उसके बाद जाऊँगी थोड़ी देर छत पे, क्योंकि मेहंदी मैं सर्दियों में ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ, सुबह ही मतलब उसको भिगा के और सुबह ही लगा लेती हूँ, आधा 1 घंटे के लिए छोड़ के, और उसके बाद उसे लगा लेती हूँ। और फिर 2-3 घंटे मेहंदी रख के फिर उसके बाद उसको मैं मतलब धो लेती हूँ, बाल तो अच्छा कलर आ जाता है, इवन आप 1-2 महीने आपका मतलब बढ़िया से चल जाता है। तो इसी तरह से मैं मेहंदी लगाती हूँ, आप बोलेंगे तो मैं आगे आप लोगों के साथ अपना जो मेहंदी मैं मतलब किस तरह से भिगाती हूँ वो भी मैं वीडियो शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी लगा ली है अच्छे से, और चेक कर रही थी कि कहाँ कहाँ मतलब रह तो नहीं गई है, तो वही सब बातें मैं वहाँ पर कर रही थी। और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, जो मैंने आपको बताया था ना कि वो मैंने क्रीम वगैरह बनाई थी, तो मैंने इसमें इस तरह से रख ली थी डब्बे में। तो बस इसको थोड़ी देर मैं धूप में रखूँगी, वैसे इसमें इसको चलाते रहना चाहिए था, लेकिन उस समय ये रह गया चलाने का, तो इसलिए थोड़ा ये गाढ़ी हो गई है, तो अब मैं इसको थोड़ी देर धूप में रखूँगी यहाँ पर। तो बस वही सब कर रहे थे, अब छत पे आराम से बैठ के आई थी कि थोड़ी देर बैठूंगी, लेकिन फिर क्या हो ना कि ऑफिस आ जाते हैं तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं अब छत पे बैठ के अपने गमले वगैरह का भी यहाँ पर थोड़ा सा काम करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको आप लोगों को छत का वो दिखा रही थी कि मैंने इस तरह से गमले ऊपर छत पे सेट कर रखे हैं बड़े बड़े ड्रम्स में। तो ज़्यादा बड़ा मैं इन पौधों को नहीं होने देती हूँ, थोड़ा बहुत कटिंग करती रहती हूँ बीच बीच में, जैसे कि सीज़न चेंज होते हैं, या फिर जैसे जो वैसे वाले पौधे हैं उनको गमले भी चेंज करती रहती हूँ। तो मेरा यहाँ पर एक बेल का पेड़ था जो छोटा
था तो मैं उसके गमले चेंज करूँगी। प्लस जो प्लास्टिक के गमले हैं ना, ये दिवाली पे लिए थे तो उसमें कुछ में छेद नहीं हो रखा था, तो उस वजह से ना गमलों में पानी रह जाता है, और जो कि गर्मियों में तो चल जाता है लेकिन सर्दियों में पेड़ गलने लग जाता है अगर आप पानी डाल रहे हैं। तो वो सब भी मैं यहाँ पर चेंज करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक सीट बिछा लिया, और उसमें मेरे पास जितने भी गमले मतलब जिनमें मिट्टी ख़राब हो रही थी, गीली हो रही थी, कुछ में सूखी थी, कुछ में गीली थी, वो सब मैं इसमें इकट्ठे से मैश कर लूँगी। तो उससे क्या है कि मिट्टी जो उसका ज़्यादा ही गीलापन है वो भी थोड़ा सा मतलब सूखी मिट्टी मिलाने से उसमें काफ़ी कुछ सही हो जाएगा। और कुछ मेरे पास गोबर की खाद हमेशा रखी रहती है, तो वो भी मैं इसमें मिक्स करूँगी यहाँ पर। तो पहले सारे गमले मैंने खाली किए इस तरह से, फिर उसके बाद देखा कि उनमें कुछ छेद में भी इशू था, कुछ गमले जो दिवाली के टाइम पे ऐसे ही फटाफट लगा दिए गए होंगे, तो उनमें सब में छेद करने के लिए पहले मैंने देखा कोशिश करके कि छेद हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं नीचे से कैंडल माचिस वगैरह लेके आई, तो कैंडल जला जला के फिर मैंने सब गमलों में जो प्रॉपर होल होता है उस तरह से होल करके इनमें तब जाके इनके पौधे लगाए हैं। तो बस इसी तरह से बीता मेरा संडे, और मेहंदी लगा रखी थी तो धीरे धीरे काम भी हो गए, तो ना मेहंदी का पता लगा ना काम का। और बस अपना काम वाम निपटाने के बाद मैंने मेहंदी धो ली थी, बालों को सुखाने के बाद ऑयलिंग कर ली थी अच्छे से, क्योंकि ये तो ज़रूरी है कि आप मेहंदी करने के बाद बालों में अच्छे से ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से बाल बना लिए थे ताकि रात को सोने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पर कान्हा और आदू खेल रहे थे, इनकी चल रही थी मस्ती। तो इसी तरह से बीता मेरा संडे। अब यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो